आज अचानक अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर पुरानी कुछ पोस्ट को देखते ढूंढते तलाशते एक बहुत पुरानी वीडियो सामने आई। वीडियो लगभग 2018 की है और उस वीडियो में जिस व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई है वो बातचीत काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मुझे लगा कि इस बातचीत को आपसे शेयर करूं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये था कि सन मुझे ठीक से याद नहीं है कि 2018 में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मैं जो है दिल्ली गया हुआ था। पहली बार बस्तर का ये जो छोटा सा पत्रकार है वो दिल्ली पहुंचा हुआ था। और जब हम दिल्ली पहुंचे तो पत्रकारिता के जगत में हमारे एक बहुत ही पसंदीदा पत्रकार हैं और अब तो उसमें कुछ और भी पसंदीदा पत्रकारों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन उस वक्त हमारे एक ही पसंदीदा पत्रकार हुआ करते थे, वो थे एनडीटीवी के रवीश कुमार। तो हम लोग जितने लोग गए थे तो हर किसी की मंशा थी, कोई शॉपिंग करने चला गया, कोई किसी के पास चला गया, कोई कुछ करने चला गया। और हमारे पास जो दिन भर का समय था तो हम अपने सबसे पसंदीदा पत्रकार रवीश कुमार से मिलने चले गए। रवीश कुमार से मिलने गए, काफ़ी देर हमारी उनसे मुलाकात हुई। इसके पहले उन्होंने बातचीत किया और हमें कुछ देर हालांकि इंतज़ार भी करना पड़ा और बहुत खूबसूरत बातचीत हुई। और बातचीत किस पे हुई? दिल्ली गए थे तो बातचीत भी हमारी बस्तर के मुद्दे पर हुई और पत्रकारिता के मुद्दे पर हुई। तो उस वीडियो को आज जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मेरे दर्शकों को इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि दर्शकों को भी इस बातचीत के हिस्से को देखना, सुनना और समझना ज़रूरी है। वीडियो की लगभग 8 से 9 मिनट का वीडियो है, इसे देखिए आप। आज हम फेसबुक में मैं पहली बार लाइव हो रहा हूँ। मैं वैसे फेसबुक पे लाइव नहीं होता हूँ। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि आप प्राइम टाइम में आप लाइव रहते हैं। हाँ। आज पहली बार मेरे फेसबुक पेज पे आप लाइव हैं। अच्छा। कुछ बोल दें बस्तर के लिए। अगर आप बस्तर में जो पत्रकार हैं, आपने कई बार खबर किया है कि बस्तर में पत्रकारों को गिरफ्तार किया। हमारे हृदय जोशी वहाँ जाते रहते हैं काफ़ी, और मैं भी 2003 में खूब गया हूँ, इसके बाद नहीं गया था। तो जगह तो बहुत सुंदर लगी थी बस्तर। हाँ, बस्तर वाकई में जन्नत बहुत सुंदर है। और कई बार उस वक्त मैं सोचता था कि यहाँ लोग टूरिज्म के लिए आए तो देखने से भी बहुत खूबसूरत लगता है। नहीं, वाकई बहुत सुंदर है जी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए दो चुनौती है। एक क्या समाज अच्छा पत्रकार चाहता है? अगर समाज अच्छा पत्रकार चाहता है तो उसको पत्रकारों को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर समाज अच्छा पत्रकार नहीं चाहता है तो फिर उस समाज का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई नहीं। समझ रहे हैं? ठीक बात। तो ये फोटो क्लियर हो जाना चाहिए समाज को। हम बेस्ट डील हैं और फ्री के डील हैं, तो अगर हम उसकी तरफ से कोई समस्या उठा रहे हैं, प्रशासन या सरकार ज़रूरत से ज़्यादा धौंस दिखा रही है, फर्जी मुकदमों में बंद कर रही है, तो समाज को इसका नोट लेना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप जब भी किसी भी सरकार का मूल्यांकन करें तो शुरुआत कैसे करें? तो पहले नंबर पे होना चाहिए कि इस सरकार में मीडिया कितना स्वतंत्र है। अगर उसका जवाब ये आता है कि इस सरकार में मीडिया स्वतंत्र नहीं है तो मूल्यांकन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी मालूम है वो झूठ मालूम है। ठीक बात। ठीक, तो क्या आप झूठ पे आधारित चीज़ों पर का पता रखे आप अपने आप को जागरूक कहलाना चाहेंगे? बिल्कुल। आप किस हक से या किस मुंह से आप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं कि जहां एक अखबार, एक पत्रकार स्वतंत्रता से नहीं लिख सकता? बात बस्तर की नहीं है, बात आरा की भी है और हमारे यहाँ के बक्सर की हर भी एक कोने की है ना, और जहां हम खड़े हैं दिल्ली में वहाँ की भी है। तो ये अब सोसाइटी को बताना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई 300-400 रुपये केबल टीवी पे भी खर्च कर रहे हैं, 300-400 रुपये का अखबार भी आप ले रहे हैं, और इसके साथ साथ आप वो डेटा पैक पे भी खर्चा कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप 1000-1200 रुपया खर्चा कर रहे हैं। ये पैसा क्या आप चाटुकारिता को बढ़ावा देने के लिए खर्च कर रहे हैं ना? तो सोसाइटी को समझना पड़ेगा तिवारी। अगर समाज नहीं समझता है तो मैं तो अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि संस्थान जो है आपको भर्ती कर ले रहा है और आपको पत्रकारिता नहीं करने दे रहा। आमतौर पे आप कुछ भी करें तो आपको लगता है कि आप सरकार के विरोधी हो गए हैं, आप फलाने प्रशासन या फलाने ढेकाने टाइप के जो नेता 3 नंबर के बन गए हैं आजकल, उनके विरोधी हो गए हैं। तो अब क्या किया जाए उसका? तो फिर समाज ही तय कर ले कि कोई सवाल ही ना करे। ठीक बात। तो समाज पहले अपना घर देख ले, क्या उसको सब मिल गया है, तो ये डिसाइड कर रहे हैं।
तो स्थिति बहुत खराब है। हमारे हाथ में कमिटमेंट के अलावा तो कोई चीज़ बची नहीं। हम लोग बहुत ही कमज़ोर क्षणभंगुर लोग हैं कि कोई उठाकर, अब देखिए विनोद वर्मा के केस में ही क्या हुआ, आप चार्जशीट पेश नहीं कर पाते हैं। इतना ताम झाम के साथ किसी को घर से उठा के ले जाते हैं, आप अरेस्ट करते हैं और आप चार्जशीट पेश नहीं कर पाते हैं। तो आपको भरोसा है और इस तरह के सेटअप कर दें कि आप किसी को अरेस्ट कर लें। प्रशासन के लोगों को भी एक अच्छी पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता को गुप्त रूप से बढ़ावा देना चाहिए। गुप्त रूप से समर्थन देना चाहिए। निंदनीय राखिए तो है, ताकि अब देखिए बहुत नियंत्रण बढ़ रहा है। अब हमारे आपके लिए पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया। ये बिल्कुल जैसे वो मौत का कुआं नहीं होता जिसमें आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं एक आदमी का, है ना। लेकिन उनको पता नहीं है कि जो तमाशा देख रहे हैं दरअसल वो और उससे भी बड़े मौत के कुएं में घिरे हुए हैं, घूम रहे हैं। तो सूचना बहुत ज़रूरी है और सूचना अच्छी हो। अच्छी का मतलब वो खुश करने वाली नहीं, ठाकुर सुहाती वाली नहीं। हाँ, अच्छी मतलब सिस्टम में अगर लगातार सवाल नहीं करेंगे ना, उसकी प्रकृति ऐसी होती है, चाहे वो कोई भी राज करे। आप भी कल को मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई दूसरा भी बन सकता है, तो उसमें सवाल करते रहना पड़ता है। सवाल करने से ना उसमें थोड़ा सा धक्का, जैसे आप हल्की सी नींद आ जाते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं तो एक्सीडेंट कर सकते हैं। जब कोई कड़ा सवाल कर देता है तो आप जग जाते हैं अचानक फटाफट। तो इसलिए जो भी आपके फेसबुक पेज पे आप पहली बार मिले हैं जी, तो हम तो आप लोगों से मिले भी नहीं थे कभी जी, है ना। यही हम पत्रकारों की खूबी है कि हमें मालूम नहीं कि हम किससे मिलने जा रहे हैं, कौन हमसे मिलने आ रहा है। आपका, मेरा या 2, 4, 10 लोगों की चिंता का सवाल नहीं है। बहुत आसानी से हम लोग नौकरियों से निकाल दिए जाते हैं, बहुत आसानी से हम हटा दिए जाते हैं, बहुत आसानी से लोगों की खबरें रोक ली जाती हैं। तो और जो लोगों तक पहुंच रहा है वो सिर्फ विज्ञापन की शक्ल में पहुंच रहा है। तो ये मॉडल अच्छा नहीं है। और इसके बाद भी जो जनता है, वो जो एक्टिव जनता है, जो न्यूज़ सोसाइटी जिसको मैं कहता हूँ मीडिया सोसाइटी में, जो 1000 से 1200 रुपया खर्च करती है, उसका हक नहीं बनता है बिल्कुल कि उसको अच्छी पत्रकारिता मिले। अच्छे सब अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 ही 2 दिल्ली में लोग बच गए हैं किन्हीं वजहों से। बहुत जिलों में भी बहुत ईमानदार पत्रकार आज भी हैं, पर उनको अगर पब्लिक नहीं सपोर्ट करेगी तो कौन जाएगा? सर, एक बात ये पूछना चाहूँगा मैं कि वो जो ग्राउंड लेवल के सोसाइटी तक पत्रकार अगर जाते हैं, तो वहाँ पे अगर ये जो सिस्टम चल रहा है वर्तमान में, तो ये सिस्टम ग्राउंड लेवल जो आखिरी कोना जो होना चाहिए, आखिरी व्यक्ति होना चाहिए, जो संविधान में हमारे कहा गया हर कोई विकास को सुविधा भोगे, तो ये इस तरह की जो पत्रकारिता चल रही है उसमें कितना इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, आप जितना ज़्यादा न्यूज़ की दुनिया में दृष्टि से भी जितनी विविधताएं होंगी उनमें, आप असम का बताएं, बस्तर का बताएं, दिल्ली का भी बताएं, पटना का भी बताएं और झुंझुनू राजस्थान का भी बताएं, ठीक है, रायपुर का भी बताएं, तो इससे फ़र्क पड़ता है। फिर लोग एक देश के बारे में सही सही तरीके से सोच पाते हैं, उनका भरोसा पड़ता है। तो स्वतंत्र सूचनाओं के कारण लोगों का देश की तमाम संस्थाओं में भरोसा बढ़ता है। अगर इसी तरह से प्रोपेगेंडा वाली या खबरें पढ़ती रहें, लोगों तक पहुंचती रहेंगी, एक दिन उनका क्या होगा कि पहले उनका विश्वास मीडिया से जाएगा, फिर उनका विश्वास नेता से जाएगा, फिर उनका विश्वास संस्थाओं से जाएगा। वैसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है। तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसका पर आप समझ सकते हैं कि वो कितनी भयावह स्थिति है। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो चाहता है कि हम खबर ना जानें। आप चाहते हैं खुद भी? नहीं ना। और भी लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, क्यों लोगों के घरों में रोज़ सुबह सुबह अखबार पहुंचता है। तो ये हमें एक बात देखनी होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब ये जनता का इम्तहान, अब आपका इम्तहान नहीं है कि आप अपनी नौकरी गंवाकर और ये करके आप लड़ते रहें, भिड़ते रहें, या फिर बाद में सड़क में आके, है ना, आप घूम रहे हैं और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये जनता का इम्तहान है कि क्या वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि ज़िला से लेकर दिल्ली के स्तर पर साहसिक पत्रकार को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उसका होना उसे अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब ये है कि जनता ठीक से नहीं सोच रही है। जो पाठक हैं उनको अखबार पढ़ना नहीं आता है, और अखबार खरीद लेने से, सुबह सुबह खोल लेने से अखबार पढ़ना नहीं आता है। सबको अखबार पढ़ना नहीं आता। एक आखिरी सवाल ये मतलब नॉर्मल सा है कि आप तो ऐसे रोज सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, लेकिन आज बस्तर जैसे सुदूर इलाके से एक छोटे से पत्रकार से मिले
देखने, तो आपको कैसा लग रहा है? अब जब आ गए तो वो सुदूर कहाँ रहा। अब आप लोग आ ही गए तो लग ही रहा है कि भाई बस्तर का पानी यहाँ से उठ के चला आया है। तो वो तो जब तक आप नहीं आते तो तब वो सुदूर रहता है, लेकिन हाँ सुदूर है और सुंदर भी है, ऐसी बात नहीं है। तो उसकी छाप तो है ही। मेरे घर में आज भी वो बस्तर की कलाकृति एक है। अरे वाह। तो पर अच्छा होता कि हम इन सूचनाओं के जरिए उस दूरी को कम कर पाते। अब ये तय बात है कि इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि न्यूज़ चैनल अब उस तरह से पैसे खर्च नहीं करते हैं जिससे दूर दराज के इलाकों की तस्वीरें आ पाएँ। तो आप दिल्ली में बैठ के वही 4 बकवास बंदर टाइप के प्रवक्ता को देखते हैं जो आते हैं। उनके शॉल बड़े महंगे होते हैं और अच्छे होते हैं। तो वो अगर दर्शक अगर प्रवक्ताओं के शॉल पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, तो खरीदने की कोशिश ना करें। कोशिश ना करें। ठीक है। उनका बजट गड़बड़ा सकता है। बिल्कुल। तो क्या किया जाए, दुखद तो है ही कि आप देखिए हम दिल्ली में बैठे हैं और देश के कई इलाकों के बारे में नहीं जानते। बिल्कुल। क्या है ये? राजधानी या फिर दिल्ली के बारे में ही लोग ठीक से इसके इलाकों के बारे में नहीं जानते। क्या चल रहा है आपके देश में? तो हम इस तरह से जो सूचनाओं में जो भरभराहट पैदा हुई है ना, इसी की वजह से इतनी घबराहट है और लोग डरे हुए हैं। लोगों का एक दूसरे पे भरोसा नहीं, हर बात छोटी बात से डर जाते हैं। ये नेता को कैसे बोले, डर लग जाएगा। अरे खाली नेता ही बोलेगा, फिर जनता कब बोलेगी? और जनता सिर्फ चुनाव में थोड़ी बोलेगी, उसको तो रोज बोलना है। तो रोज बोलने के लिए तो उसको एक स्वतंत्र अखबार तो चाहिए और स्वतंत्र टेलीविजन चाहिए। लेकिन दुख के साथ आप जनता को कहना है कि आपके नसीब में ये है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो देखा आपने, देश के सबसे बड़े पत्रकारों में शुमार करने होने वाले और मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा पत्रकार रवीश कुमार ने बस्तर की पत्रकारिता हो या बक्सर की पत्रकारिता हो और देश के अलग अलग कोने की पत्रकारिता हो, उसको लेकर और साथ ही साथ दर्शकों और पाठकों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर भी जो पाठक वर्ग है, जो दर्शक वर्ग है, उन्हें बातचीत करनी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि क्या वाकई में आज की डेट में जो पत्रकारिता हो रही है वो आखिरी जनमानस के हित के लिए हो रही है या केवल संस्थानों के स्वार्थ साधने के लिए। अगर आपको लगे कि वाकई में ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है और इस पर हर किसी को जागरूक होना चाहिए, हर दर्शक को, हर पाठक को, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है। आप यदि जागरूक नहीं होंगे तो फिर पत्रकार आपको क्या परोस रहा है ये आप समझ नहीं पाएंगे। अगर ये समझना ज़रूरी है तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।